अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हो बेटा आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज डेट है 16 मार्च 2026 मंडे। आज हम उर्दू कवायद व इंशा से हरूफ, लफ्ज़ और जुमलों के बारे में सीखेंगे। बेटा इसके लिए आप खोलो अपनी बुक से पेज नंबर 209। हरूफ क्या होते हैं? किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ये बेसिक्स का काम करते हैं। जैसे उर्दू हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ बे जीम दाल सीन शीन लाम मीम नून वगैरह। अब ये अकेले हों तो इनका कोई मतलब नहीं होता, ना ये सुनने वाले को समझ में आ रही होती है। ठीक है, क्योंकि आपने कभी भी नहीं सुना होगा किसी का नाम हो बे या सीन या लाम, लेकिन जब यही हरूफ आपस में मिल जाते हैं तो ये लफ्ज़ बनाते हैं, फिर वो लफ्ज़ हमें समझ में आते हैं। जैसे कि आप ये देखो बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल पे और रे, ये अलग अलग हैं तो आपको समझ नहीं आ रही इनकी, हम इनको मिलाएंगे तो ये पर बन जाएगा। अब ये पर हम जुमले में कैसे यूज़ करते हैं? बिल्ली छत पर है, आपको समझ में आ गया ना? पर इसका मतलब है एक, ये समझ में आने वाली चीज़ है। इसी तरह ते और काफ है, अलग अलग, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको मिलाया है तो लफ्ज़ बन गया तक। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये ले लो, एक मज़दूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है। तो जब ये हरूफ मिलते हैं ना तो ये बामायनी लफ्ज़ बनाते हैं। यानी लफ्ज़ कैसे बनेंगे? मुफरिद हरूफ के बामायनी मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। अब ये आप चंद लफ्ज़ हैं, आप ये देखो बेटा, मेज़, कुर्सी, बिल्ली, कलम, खुशी वगैरह। ये समझ में आ रही हैं ना ये चीज़ें? ये क्या है? टेबल को हम यूज़ करते हैं, मेज़ को हम यूज़ करते हैं बैठने के लिए, स्टडी करने के लिए, खाना खाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुर्सी है, इस पर आप बैठते हैं। बिल्ली ये एक जानवर है। इसी तरह कलम और खुशी है। अब आप देखें ये लफ्ज़ है मेज़। मेज़ कैसे बना है? हमने 3 हरूफ को मिलाया है, मीम, छोटी ए और जे, तो हमें ये मेज़ लफ्ज़ बन गया। इसी तरह कुर्सी है, काफ रे सीन छोटी ए, इन 4 हरूफ को हमने मिलाया तो लफ्ज़ कुर्सी बन गया। तो मुख्तलिफ़ हरूफ मिलकर मुख्तलिफ़ अल्फाज बनाते हैं जो समझ में आ रहे होते हैं सुनने वाले को। अब आप ये देखो लफ्ज़ की कितनी इक़साम होती हैं बेटा? 2। कौन कौन सी हैं? कलमा और मोहमिल। पहले हम कलमे के बारे में जानते हैं। ये जो अकेला बामायनी लफ्ज़ होता है ना, जो समझ में आ रहा होता है, इसको कलमा कहते हैं। यहाँ एग्जांपल्स हैं जी, रोटी, चाय, काम, शोर वगैरह। ये सारे लफ्ज़ आपको समझ में आ रहे हैं। रोटी हम खाते हैं, चाय पीते हैं, काम करते हैं, और ये जो लफ्ज़ शोर है ये भी आप लोग बहुत करते हो, तो आपको तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं बेटा जिनका अपना मतलब नहीं होता है, वो बस बामायनी लफ्ज़ों के साथ मिलाकर यूँ ही बोले जाते हैं। तो जो ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो बस बामायनी लफ्ज़ों के साथ मिलाकर बोले जा रहे हैं, उनको बेमायनी लफ्ज़ कहा जाता है या मोहमिल कहते हैं। मोहमिल का मतलब होता है ना समझ में आने वाले अल्फाज। जैसे ये देखे बेटा, वोटी, शाय, काज, शराबा। आपको ये समझ में नहीं आए ना, क्योंकि ये वर्ड्स है ही नहीं है, ये तो मोहमिल है, ना समझ में आने वाली चीज़। जब हम लफ्ज़ बोलते हैं ना रोटी, तो उसके साथ हम इसको मिला के बोलते हैं रोटी वोटी, चाय शाय, काम काज, शोर शराबा वगैरह। तो जो मोहमिल है वो हमेशा कलमे के साथ इस्तेमाल होता है। कि मिसाल देखें बेटा, मुरक्कब अल्फाज हैं रोटी वोटी। मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं? जब 2 लफ्ज़ एक साथ बोले जाते हैं तो वो मुरक्कब अल्फाज बनते हैं, रोटी वोटी और चाय शाय। तो अब रोटी वोटी में जो रोटी है वो तो कलमा है, और जो वोटी है वो मोहमिल है, ना समझ में आने वाला लफ्ज़। इसी तरह चाय कलमा है और शाय मोहमिल है। अब आप देखो जुमले की तारीफ़। जुमला क्या होता है? आपने देखा ना लफ्ज़ कैसे बनते हैं हरूफ को मिलाकर। इसी तरह हम जब बामायनी अल्फाज को मिला देते हैं ना तो हमने जुमला हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जुमला है, 5 लफ्ज़ हैं बेटा इसमें। सूरज मशरिक़ से निकलता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो जो लफ्ज़, जो बामायनी लफ्ज़ हमें समझ में आ रहे होते हैं, तो उनको जब हम मिला देते हैं तो जुमला बन जाता है। आयशा अच्छी लड़की है, ये भी 4 लफ्ज़ हैं, हमने इनको मिला दिया तो ये भी एक प्रॉपर जुमला बन गया जो आपको समझ में आ रहा है। ये जो ऊपर जितने, ये जो 2 जुमले मैंने आपको बताए हैं, इनसे आपको बात समझ में आ गई है, तो इसलिए हम इनको जुमला कहेंगे। अब देखें बेटा, ये नीचे मैंने कुछ हरूफ और लफ्ज़ लिखे हैं, तक, का, किताब, भीड़ भाड़, शोर शराबा। इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, इनसे आपने जुमले बनाने हैं। बेटा ये आपकी बुक में ना पेज नंबर 211 है, यहाँ मुरक्कब अल्फाज दिए हुए हैं। भीड़ भाड़ यानी ऐसी जगह जहाँ बहुत हजूम होता है।
इसमें जो भीड़ है वो कलमा है और जो भाड़ है वो मुहमिल है। गपशप, इसी तरह धूमधाम, भूत प्रेत, गुमसुम, टाल मटोल। आप देख रहे हो ना, दो दो लफ्ज़ हैं, ये मुरक्कब अल्फाज हैं। नेक्स्ट देखें, गलत मलत, झूठ मूठ, दाना दुनका, सौदा सल्फ, धक्कम पेल, कूड़ा क्रिकेट। तो ये दो दो लफ्ज़ हैं। तो इनमें जो पहला लफ्ज़ है हम उसको कलमा कहेंगे, जो दूसरा है उसको मुहमिल कहेंगे। तो ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है ना वर्ड्स, ये देखें बेटा, मैं इन वर्ड्स की बात कर रही हूँ। इनके आपने जुमले बनाने हैं, रफ़ कॉपी पर बनाइएगा, नीट राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।